माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, समुद्र स्तर से 8,848.86 मीटर 29,031.7 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यह मानव अन्वेषण और सहनशक्ति का प्रतीक रहा है। इसका नेपाली नाम सगरमाथा है, जिसका अर्थ है आसमान में माथा, जबकि तिब्बती में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। इस पर्वत की पहचान 1806 में ब्रिटिशों ने की थी, जब इसे भारत के ग्रेट त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण के दौरान पीक 15 के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे माउंट एवरेस्ट नाम 1865 में एंड्रू वॉघ द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो ब्रिटिश सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, और यह नाम उनके पूर्ववर्ती सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में रखा गया। एवरेस्ट पर पहले शिखर सम्मेलन का प्रयास 1921 में हुआ था, जिसे जॉर्ज मैलोरी और हावर्ड सोमरवेल ने नेतृत्व किया था, हालांकि वे शिखर तक नहीं पहुंच सके। 1924 में मैलोरी और एंड्रयू आयरविन के साथ एक और प्रयास हुआ, जिसमें वे गायब हो गए, जिससे यह अटकलें लगाई गई कि क्या वे शिखर तक पहुंचने में सफल हो गए थे। यह 1953 में ही संभव हो सका, जब न्यूजीलैंड के सर एडमंड हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेंजिंग नोर्गे ने 29 मई को शिखर पर पहुंचने में सफलता प्राप्त। उनका यह उपलब्धि पर्वतारोहण इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण बन गया। एवरेस्ट का आकर्षण तेजी से बढ़ा और तब से कई अभियानों ने इसके शिखर तक पहुंचने का प्रयास किया है, जिनमें से कुछ सफल रहे हैं, जबकि अन्य ने दुखद परिणाम देखे हैं। पर्वत के अत्यधिक मौसम, कठिन इलाके और 8,000 मीटर से ऊपर के डेथ जोन, जहां जीवन के लिए ऑक्सीजन का स्तर पर्याप्त नहीं होता, के कारण इसे चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद माउंट एवरेस्ट दुनिया भर के पर्वतारोहियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन चुका है। वर्षों में जैसे जैसे पर्वतारोहण के साधन और मार्ग खुलते गए, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या बढ़ी, विशेष रूप से 1990 के दशक के बाद। हालांकि इस बढ़ती भीड़ ने भी भीड़भाड़, पर्यावरणीय नुकसान और चढ़ाई के मानविक लागत को लेकर चिंता बढ़ा दी है। कई पर्वतारोहियों की मौतें हुई है और मृत्यु दर उच्च बनी हुई है, क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर बचाव कार्य करना बहुत कठिन है। आज भी माउंट एवरेस्ट साहसी व्यक्तियों की कल्पना को मंत्रमुग्ध करता है, और यह उन लोगों के लिए एक विशाल चुनौती बना हुआ है जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़ा होने का सपना देखते हैं।